अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है डी मोइवर्स थ्योरम। तो आज हम देखेंगे कि डी मोइवर्स थ्योरम की डेफिनेशन क्या है, इसका फार्मूला क्या है, इसकी स्टेटमेंट क्या है और इसका प्रूफ कैसे करना है। डी मोइवर्स थ्योरम स्टेट्स दैट द पावर ऑफ ए कम्प्लेक्स नंबर इन पोलर फॉर्म इज इक्वल टू रेजिंग द मॉड्यूल्स टू द सेम पावर एंड मल्टीप्लाइंग द आर्गूमेंट बाय द सेम पावर। तो हमारे पास एक कम्प्लेक्स नंबर होता है इन पावर फॉर्म। तो होता क्या है कि जो हमारे पास कम्प्लेक्स नंबर होता है उसको हम एज इट इज़ लिख लेते हैं और जो उसकी पावर होती है उसको हम एंगल के साथ मल्टीप्लाई करके लिख देते हैं। नोट देखते हैं, दिस थ्योरम हेल्प अस टू फाइंड द पावर एंड रूट्स ऑफ द कम्प्लेक्स नंबर इजीली। तो ये जो हमारे पास डी मोइवर्स थ्योरम होता है ये कम्प्लेक्स नंबर की पावर एंड रूट्स फाइंड करने के लिए इस्तेमाल होता है। तो इसका फार्मूला है कोस थीटा प्लस योटा साइन थीटा रेज़्ड टू पावर एन। कोस पावर है जो एंगल के साथ मल्टीप्लाई हो जाती है, कोस एन थीटा प्लस योटा साइन एन थीटा। तो इसकी स्टेटमेंट देखते हैं, लेट एक्स इज इक्वल टू कोस थीटा प्लस योटा साइन थीटा बी ए कम्प्लेक्स नंबर। हमने फ़र्ज़ कर लिया कि लेट एक्स इज़ इक्वल टू कोस थीटा प्लस योटा साइन थीटा एक हमारे पास कम्प्लेक्स नंबर है। देन एक्स रेज़ टू पावर एन इज़ इक्वल टू कोस थीटा प्लस योटा साइन थीटा रेज़ टू पावर एन। हमने इक्वेशन की दोनों तरफ पावर एन ले ली। एक्स रेज़ टू पावर एन इज़ इक्वल टू कोस थीटा प्लस योटा साइन थीटा रेज़ टू पावर एन। तो हमने कहा कि जो कोस थीटा प्लस योटा साइन थीटा रेज़ टू पावर एन है और जो पावर है वो उनके एंगल के साथ मल्टीप्लाई हो जाती है। तो इसका हम प्रूफ देखते हैं। वी हैव टू प्रूव डैट, हमने ये प्रूव करना है कोस थीटा प्लस योटा साइन थीटा रेज़ टू पावर एन इज़ इक्वल टू कोस एन थीटा प्लस योटा साइन एन थीटा। तो स्टूडेंट्स, हमारे पास स्टेप 3 है फॉर एन इज़ इक्वल टू के प्लस 1। वी हैव टू प्रूव डैट, हमें एन इज़ इक्वल टू के प्लस 1 के लिए प्रूव करने के लिए ये स्टेटमेंट प्रूव करनी होगी। कोस थीटा प्लस योटा साइन थीटा रेज़ टू पावर के प्लस 1, जहाँ एन था वह मैंने के प्लस 1 पुट कर दिया डी मोइवर्स थ्योरम की स्टेटमेंट में। और हमें पता है कि अगर इस स्टेटमेंट को प्रूफ करना है फॉर एन इज इक्वल टू के प्लस 1, तो जो इसकी पावर है हमने डी मोइवर्स थ्योरम में कहा था कि जो पावर हो गई वो मॉड्यूल्स के एंगल के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो एन इज इक्वल टू के प्लस 1 के लिए प्रूव करने के लिए इस स्टेटमेंट को प्रूव करना होगा। तो हम इस स्टेटमेंट को प्रूव करने के लिए सो एज इक्वेशन स्टैरिश, हमने इक्वेशन स्टैरिश पीछे स्टेप नंबर 2 में फॉर एन इज इक्वल टू के लिए फाइंड की थी। कोस थीटा प्लस योटा साइन थीटा रेज़ टू पावर के इज इक्वल टू कोस के एफ थीटा प्लस योटा साइन के थीटा। इक्वेशन स्टैरिश के नाम से यह हमने डिराइव की थी। अब क्या यहाँ हमें के प्लस 1 चाहिए, के की जगह के प्लस 1 चाहिए। तो हम क्या करेंगे कि इस बेस के साथ इसको मल्टीप्लाई कर देंगे ऑन बोथ साइड्स। उससे क्या होगा, इसकी पावर 1 होगी, इसकी के है, दोनों को ऐड करेंगे, बेस सेम है तो के प्लस 1 हमारे पास पावर बन जाएगी। तो मल्टीप्लाई कोस थीटा प्लस योटा साइन थीटा ऑन बोथ साइड्स ऑफ इक्वेशन स्टैरिश। कोस थीटा प्लस योटा साइन थीटा रेज़ टू पावर के एज इट इज़ आ जाएगा हमारे पास, और कोस थीटा प्लस योटा साइन थीटा से हमने इसको मल्टीप्लाई कर दिया। कोस के थीटा प्लस योटा साइन के थीटा एज इट इज़ आ जाएगा हमारे पास, और कोस थीटा प्लस योटा साइन थीटा से इसको मल्टीप्लाई कर दिया। अब हमारे पास ये बेस सेम है, इनकी पावर्स ऐड हो जाएंगी। इसकी पावर 1 है, इसकी पावर के है, तो हमारे पास पावर बन जाएगी के प्लस 1, बेस एज इट इज़ आ जाएगी। इन दोनों को हम आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे। सबसे पहले कोस के थीटा को मल्टीप्लाई करते हैं। कोस के थीटा को कोस थीटा से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आ गया कोस के थीटा कोस थीटा। फिर हमने कोस के थीटा को मल्टीप्लाई किया योटा साइन थीटा से, तो हमारे पास आ गया कोस के थीटा योटा साइन थीटा। फिर हमने इस टर्म को मल्टीप्लाई करना है योटा साइन के थीटा को इसके साथ, तो योटा साइन के थीटा को हमने कोस थीटा से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आ गया योटा साइन के थीटा कोस थीटा। फिर हमने योटा साइन के थीटा को योटा साइन थीटा से मल्टीप्लाई किया, योटा योटा से मल्टीप्लाई होकर योटा स्क्वायर हो जाएगा, और साइन के थीटा साइन थीटा एज इट इज़ आ जाएगा। लेफ्ट हैंड साइड एज इट इज़ आ जाएगी हमारे पास। अब हमने इसको अरेंज करना है क्वेश्चन को। ये कोस के थीटा और ये जो लास्ट वाली टर्म है मैंने इसको साथ में लिख लिया स्टार्ट में,
और ये जो सेंटर वाली टर्म है इसको मैंने सेपरेटली लिख लिया, इसको अरेंज कर लिया मैंने। लेफ्ट हैंड साइड एज इट इज़ आ जाएगी। योटा स्क्वायर इज इक्वल टू, हमें योटा स्क्वायर की वैल्यू को पता है -1, यहाँ माइनस आ जाएगा और ये टर्म्स एज इट इज़ आ जाएंगी। इसमें से योटा मैंने कॉमन ले लिया, योटा कॉमन लेंगे तो ये हमारे पास ये वाली फॉर्म बच जाएगी इसकी। उसके बाद स्टूडेंट्स हमें पता है कि कोस के थीटा माइनस साइन के थीटा साइन थीटा, ये वाली फॉर्म बन रही है इसकी, कोस अल्फ़ा कोस बीटा साइन अल्फ़ा साइन बीटा। ये कोस अल्फ़ा प्लस बीटा का हमारे पास फार्मूला होता है इज इक्वल टू कोस अल्फ़ा कोस बीटा साइन अल्फ़ा साइन बीटा। ये यही फॉर्म यहाँ बन रही है, कोस अल्फ़ा कोस बीटा माइनस साइन अल्फ़ा साइन बीटा। तो मैं इसको लिख सकता हूँ कोस अल्फ़ा प्लस बीटा यानी कि कोस के थीटा प्लस थीटा। और अगर हम यहाँ देखें साइन के थीटा कोस थीटा प्लस कोस के थीटा साइन थीटा, तो हमारे पास साइन अल्फ़ा प्लस बीटा का फार्मूला होता है साइन अल्फ़ा कोस बीटा प्लस कोस अल्फ़ा साइन बीटा। सेम फॉर्म यहाँ बन रही है, तो मैं इसको अगर सब्स्टिट्यूट करूँ तो मैं इसको लिख सकता हूँ साइन अल्फ़ा प्लस बीटा। तो मैंने लिख दिया साइन के थीटा प्लस थीटा यानी कि साइन अल्फ़ा प्लस बीटा। तो हमारे पास लेफ़्ट हैंड साइड एज इट इज़ आ जाएगी और यहाँ से मैंने थीटा को कॉमन ले लिया। थीटा कॉमन लेंगे तो यहाँ बच जाएगा k+1 और यहाँ से भी अगर थीटा कॉमन ले लें तो यहाँ भी k+1 बच जाएगा। हेंस कोस थीटा प्लस योटा साइन थीटा k+1 इज इक्वल टू कोस k+1 थीटा प्लस योटा साइन k+1 थीटा। तो हमने फॉर n इज इक्वल टू k+1 यही स्टेटमेंट को प्रूव करना था। तो हमारे पास ये स्टेटमेंट प्रूव होगी तो हम कह सकते हैं सो इट इज़ करेक्ट फॉर n इज इक्वल टू k+1। तो स्टूडेंट हमने मैथमेटिकल इंडक्शन में तीन स्टेप को ट्रू प्रूव करना था, फॉर n इज इक्वल टू 1 एंड फॉर n इज इक्वल टू k एंड फॉर n इज इक्वल टू k+1। तो ये हमने तीनों स्टेप को प्रूव कर दिया। तो हम कह सकते हैं सो इट इज़ करेक्ट फॉर ऑल पॉजिटिव इंटीजर। तो जो हमारा केस 1 है वो यहाँ तक प्रूव हो गया। तो स्टूडेंट्स अब हम चलते हैं केस 2 की तरफ। केस 2 में हमने बात की थी कि हमने n इज इक्वल टू 0 के लिए डी मोइरस थ्योरम की स्टेटमेंट को ट्रू प्रूव करना है। तो हमारे पास डी मोइरस थ्योरम की स्टेटमेंट है कोस थीटा प्लस योटा साइन थीटा रेज़्ड टू पावर n इज इक्वल टू कोस n थीटा प्लस योटा साइन n थीटा। तो हमने इसमें क्या करना है, सिंपली जहाँ n है वहाँ 0 पुट कर देना है। पावर में n था, 0 पुट कर दिया और एंगल के साथ मल्टीप्लाई हो रहा था n, तो वहाँ भी मैंने 0 पुट कर दिया। हमें पता है कि किसी भी नंबर की पावर 0 हो तो उसका आंसर 1 होता है एंड कोस 0 थीटा से मल्टीप्लाई हो जाके 0 हो जाएगा और ये साइन 0 थीटा से मल्टीप्लाई होकर 0 हो जाएगा। लेफ्ट हैंड साइड एज इट इज़ आ जाएगी और हमें पता है कि कोस 0 इज इक्वल टू 1 होता है और साइन 0 इज इक्वल टू 0 होता है। योटा 0 से मल्टीप्लाई होगा 0 ही हो जाएगा और 1 में ऐड होके 1 आ जाएगा। हैंस लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, हैंस इट इज़ करेक्ट फॉर n इज इक्वल टू 0। तो हम कह देंगे कि ये n इज इक्वल टू 0 के लिए भी डी मोइरस थ्योरम की स्टेटमेंट ट्रू है। अब हम चलते हैं केस 3 की तरफ। उसमें हमने बात की थी कि हमने n इज इक्वल टू नेगेटिव इंटीजर के लिए इसको ट्रू प्रूव करना है। n इज इक्वल टू नेगेटिव इंटीजर के लिए मैंने सपोज कर लिया n इज इक्वल टू -m। m हमारे पास एक इंटीजर है और मैंने उसके साथ जब नेगेटिव लगा दिया तो ये हमारे पास नेगेटिव इंटीजर बन गया। डी मोइरस थ्योरम की स्टेटमेंट है हमारे पास कोस थीटा प्लस योटा साइन थीटा रेज़्ड टू पावर n इज इक्वल टू कोस थीटा प्लस योटा साइन थीटा रेज़्ड टू पावर -m। लेफ्ट हैंड साइड एज इट इज़। हमें पता है कि किसी भी नंबर की अगर पावर या किसी भी वेरिएबल की पावर -m हो तो उसको अगर हम बट्टे में लेके जाते हैं तो उसकी पावर प्लस हो जाती है, या बट्टे से ऊपर लेके जाएं साइन चेंज हो जाता है पावर का। तो हमारे पास ये वाली टर्म आई थी। हमें पता है एज़ वी नो डैट, हमने प्रूव किया है फर्स्ट केस में कोस थीटा प्लस योटा साइन थीटा रेज़्ड टू पावर m इज इक्वल टू कोस m थीटा प्लस योटा साइन m थीटा। हमने ये फर्स्ट केस में प्रूव किया है कि अगर पॉजिटिव पावर होगी या पॉजिटिव इंटीजर पावर में होगा तो वो एंगल के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। एज़ वी प्रूव्ड फॉर n इज इक्वल टू पॉजिटिव इंटीजर, जैसा कि हमने केस 1 में n इज इक्वल टू पॉजिटिव इंटीजर के लिए प्रूव किया है। तो मैं कोस थीटा प्लस योटा साइन थीटा रेज़्ड टू पावर m को लिख सकता हूँ कोस m थीटा प्लस योटा साइन m थीटा। मैंने सेम एज इट इज़ लिख दिया। तो स्टूडेंट्स मैंने इस कोस m थीटा प्लस योटा साइन m थीटा को ख़त्म करने के लिए
कोज एम थीटा माइनस जोटा एन थीटा से इसको राइट हैंड साइड्स पर मल्टीप्लाई भी कर दिया, डिवाइड भी कर दिया, या इसको कहते हैं, इसको मैंने रेशनलाइज कर दिया। कोस थीटा प्लस जोटा साइन थीटा रेस्ट पावर एन इज इक्वल टू 1 ओवर टर्म एज इट इज़ आ जाएगी, और कोज एम थीटा माइनस साइन एम थीटा से मल्टीप्लाई भी कर दिया और डिवाइड भी कर दिया, लेफ्ट हैंड साइड एज इट इज़, और ये हमारे पास 1 से मल्टीप्लाई होकर टर्म एज इट इज़ आ जाएगी ऊपर, और ये बन जाएगा हमारे पास फार्मूला ए प्लस बी मल्टीप्लाई बाई ए माइनस बी। तो वो क्या होता है, ए प्लस बी मल्टीप्लाई बाई ए माइनस बी इज इक्वल टू ए स्केयर माइनस बी स्केयर। तो मैंने फर्स्ट टर्म स्केयर माइनस सेकंड वाली टर्म का स्केयर लिख दिया। सिंपली ऊपर वाली टर्म एज इट इज़ आ जाएगी, और ये कोस स्केयर एम थीटा एज इट इज़ आ जाएगा, और हमें पता है कि योटा स्केयर इज इक्वल टू -1। ये -1 और ये माइनस, ये हमारे पास प्लस हो जाएगा, ऊपर वाली टर्म एज इट इज़ आ जाएगी हमारे पास। अब यहाँ से एक स्टेप समझने वाला है कि ये जो कोस स्केयर एम थीटा प्लस साइन स्केयर एम थीटा, ये हमारे पास आइडेंटिटी है, ये प्रूव है ऑलरेडी इज इक्वल टू 1। तो मैं इस पूरी टर्म की जगह 1 लिख दूँगा, क्योंकि ये हमारे पास प्रूव है। स्टूडेंट्स, हमें पता है कि ये जो कोस है ये नेगेटिव साइन को अपने अंदर ऑब्जर्व कर लेता है, और कोस माइनस एम ऑफ थीटा हमारे पास कोस एम थीटा ही रह जाता है। तो मैं इस कोस एम थीटा को लिख सकता हूँ कोस माइनस एम ऑफ थीटा। जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये इस टर्म बन जाएगी, और हमें पता है कि ये साइन की प्रॉपर्टी है कि वो नेगेटिव साइन को अंदर ऑब्जर्व नहीं करता। कोस की प्रॉपर्टी होती है कि वो ऑब्जर्व कर लेता है और साइन नहीं करता। तो योटा साइन माइनस एम ऑफ थीटा लिखूँगा तो ये जो साइन नेगेटिव होगा ये बाहर आ जाएगा, और योटा साइन एम ऑफ थीटा बच जाएगा हमारे पास। तो मैं इस टर्म को ये ऐसे लिख सकता हूँ, ये मैंने बताया है। तो स्टूडेंट्स, हमें पता है कि हमने स्टार्टिंग में केस 3 में n इज इक्वल टू नेगेटिव इंटीजर लिया था, यानी कि n इज इक्वल टू -m। तो मैं जहाँ m है वहाँ n पुट कर सकता हूँ, तो मैंने -m की जगह n पुट कर दिया। तो ये हमारे पास डे मोइवल थ्योरम की स्टेटमेंट प्रूव होगी। अगर ऐसा नहीं करना चाहते आप तो n इज इक्वल टू यहाँ -m पुट कर दें, तो ये भी हमारे पास स्टेटमेंट प्रूव होगी, यानी कि अगर नेगेटिव इंटीजर पावर में हो तो उसके एंगल के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स, हमने ये 3 केस प्रूव कर दिए, फॉर n इज इक्वल टू पॉजिटिव इंटीजर, फॉर n इज इक्वल टू 0 एंड फॉर n इज इक्वल टू नेगेटिव इंटीजर। तो सो इट इज़ प्रूव्ड फ्रॉम दीज 3 केसेस दैट द पावर ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन one real and one imaginary is equal to the sum of both real and imaginary function with the power multiplied by the angle। यानी कि इन 3 केसों से हमें यह प्रूव हो गया कि हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आ जाए और एक रियल हो और एक इमेजिनरी हो, या कोई भी कम्प्लेक्स नंबर आ जाए हमारे पास, हम कह सकते हैं, तो वो क्या होगा, उस कम्प्लेक्स नंबर के सम के इक्वल होगा, ठीक है, और उसकी जो पावर होगी वो मल्टीप्लाई हो जाएगी उनके एंगल के साथ। तो स्टूडेंट्स, आज का हमारा लेक्चर था डे मोइवल थ्योरम पर। हमने देखा कि उसकी डेफिनेशन क्या है, उसका फार्मूला क्या है, उसकी स्टेटमेंट क्या है, और उसका प्रूफ कैसे करना है। तो स्टूडेंट्स, मेरी आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि काइंडली मैथ को आप इंटरेस्ट के साथ पढ़ा करें। कोई भी सब्जेक्ट है ना, अगर आप उसको इंटरेस्ट के साथ पढ़ेंगे तो वो आपको ईजी लगेगा। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोगों को समझ आई होगी। अपना ख्याल रखना। खुदा हाफिज़।